Well, we have some breaking inputs coming in. Amid Aap Punjab churn buzz, a big statement by Bhagwant Mann. The Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, had dismissed reports of any rift within the party. So a big statement coming in by Bhagwant Mann, who says that there is no rift. Congress, remember, has been hitting out at the Aam Aadmi Party ever since the Aam Aadmi Party lost the elections in the Delhi Dangal. Now the Congress Party is predicting midterm polls in Punjab. Is the loss, the ripples of the loss being felt in Punjab as well? Aam Aadmi Party is also fearing poaching. Now we're given to understand that amidst all this, all the developments that are taking place, the Chief Minister of Punjab has rejected reports of rift and power shift. प्रताप बाजवा पिछले पौने 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको, उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है, वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। Tetri is joining us on the broadcast with more details. This looks like a very, very specific response to what some Congress leaders have been saying, that there could be a Eknath Shinde model in Maharashtra, that Bhagwant Mann will be sidelined and Arvind Kejriwal will be taking over his position. Several such speculations are doing the rounds. Bhagwant Mann rejecting, meanwhile, reports of rift and power shift as well. Well, absolutely. Bhagwant Mann just held a press conference outside Kapurthala House, and in fact he had rejected all the claims and allegations that were levelled up by the Congress Party, by the BJP, and in fact there are many ministers and MLAs who are coming out of this particular meeting, and in fact the meeting was quite a short meeting. It was just a 20 to 25 minutes meeting, and in that particular meeting, in fact they told that a strong message was given by Arvind Kejriwal. We will speak to the MLAs who attended the meeting. क्या कुछ बातचीत हुई, कहा गया कि सबको साथ में रहना है, अलग अलग नहीं होना है, बोला गया? मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ होशियारपुर से। तो जो मीटिंग है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है। हमारे विधायक, हमारे मेंबर पार्लियामेंट सब उसमें शामिल। सबको संदेश दिया कि सबको एक साथ रहना। नहीं, ऐसा जो है अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग हुई है। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से ये सबक लीजिए और यही सबक आप पंजाब में इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ बात नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि आपने अच्छा इलेक्शन लड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, जो पंजाब के एमएलएज हैं वो आके यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कैंपिंग की है, सो बहुत अच्छी मेहनत की है। और उन्होंने दूसरी ये बात की जीत हार तो लगी रहती है। अच्छा। तो पंजाब में हार से क्या सबक लिया, ऐसा कुछ बताया नहीं? तो देखो जीत हार से चलता रहता है सब। कितने एमएलएज आए थे, कितने आए थे, कौन आए थे? मोर देन 75 एमएलएज आई थिंक। 100% अटेंडेंस थी सब? ऑलमोस्ट इस बात पे चर्चा हुई कि कांग्रेस से किसको कॉल आया, बीजेपी से किसको कॉल आया? चर्चा ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं। दिल्ली से इंटरफेरेंस कम होगा, पंजाब की ताकत बढ़ेगी, इस तरह की बातें? इंटरफेरेंस तो पहले भी कमी है दिल्ली में, ऐसा दिल्ली से एट्रा इंटरफेरेंस तो नहीं है। कंस्ट्रक्टिव, हाँ, जो कंस्ट्रक्टिव जो सोच है, जो एडवाइस होती है वो तो सब जगह होती है, वो देनी होती है। कंस्ट्रक्टिव सोच पर बात की गई। सो इनफैक्ट दे आर आल्सो सेइंग दैट नो सच टॉक्स इन फैक्ट वर हेल्ड सो एज टू व्हाटएवर द कांग्रेस पार्टी इज सेइंग, बट यस दैट दिस मीटिंग इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट बिकॉज at least this particular neta you spoke to, Tetri, has downplayed the reports of poaching, saying कि किसी को कॉल आया या नहीं आया कांग्रेस या बीजेपी से, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। Stay on with us, Tetri. After Punjab leader of opposition Pratap Singh Bajwa claimed that he's been in touch with AAP MLAs for a long time, several other Congress leaders have echoed the same. They predict midterm polls in Punjab amid growing speculations about internal dissent in the Aam Aadmi Party's Punjab unit. दिल्ली में सभी एमएलएज को बुलाना, इनमें एक डिसअपॉइंटमेंट है और ये डरे हुए हैं कि हमारे आर्मी भाग जाएंगे। तो ये देखिए अलग अलग जो पार्टियां उनको इनके एमएलए कांटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट जरूर है,
जो वहाँ के विधायकगण हैं, वहाँ के मंत्री हैं और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं असहज नजर आते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ से कमांड किया जाता था, आज जब वो कमांड लूज होगी तो उसका असर सीधा सीधा पंजाब की राजनीति पे पड़ने वाला है। भाजपा जी सीनियर नेता हैं, जो कह रहे हैं बड़ा सोच समझ के कह रहे होंगे, कुछ ना कुछ आगे की रणनीतियां हैं, वो समय आने पर आपको बताएंगे। कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या राय है सर? मेरी राय जरूर ये है कि वहाँ की सरकार स्टेबल नहीं है। So Congress DPCC chief says वहां की सरकार स्टेबल नहीं है. Meanwhile, BJP is claiming that Kejriwal is planning to remove Bhagwant Mann and take over as the chief minister of Punjab. दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। Tetri continues to be with us. Tetri, how are the MLAs present over there responding to these speculations कि भगवंत मान को हटा देंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक मिनट। Well, we'll directly speak to the MLAs, in fact, who have attended the meeting. सर, क्या कैसे देखते हैं इस बात को जब कहा जाता है कि भगवंत मान को हटा देंगे और कमान किसी और के हाथ में दी जाएगी? क्या कुछ कहेंगे इस पर? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। All right. In fact, these are the MLAs, in fact, who have just come out, and in fact, we'll also try to speak to few of them. In fact, they are saying that there were no such talks held, but in fact, it was a closed-door meeting that was held, and in fact, that's what the important thing is, because the meeting was just for, in fact, just 20 minutes, and in fact, the message was strongly conveyed that all MLAs should stay together. Not just that, but MLAs are just saying that the message was conveyed that, in fact, the MLAs should work stronger on the ground. They should be active on the ground, and in fact, we'll try to speak to some more MLAs who are present over here, who were the part of the meeting. And in fact, as far as the ministers are concerned, they were also reiterating the same lines, in fact the same parallel lines, so as to what the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann said. Remember that Punjab Chief Minister had also refuted and in fact said, in fact denied all the claims that the Congress party has been making, and in fact they have said that Congress party should first introspect so as to what their performance was as far as the Delhi Assembly elections are concerned. All right, Tetri, thank you very much for getting us the details. We are moving on now. We have some breaking inputs coming in, and this breaking news is coming in from Karnataka. A controversial statement given by Karnataka minister that has now led